जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फुला, कोई किसी की मुख फुला हुआ है। निवेदन है, कल मकर संक्रांति के अवसर पर एक लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना, और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा है, टूटे नहीं, इससे ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं, शास्त्र कहता है, देवऋषि नारद ने जो 14 जगह पर दान दिया है नाम का, उनको जोड़ा। दान करने का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आप अगर दान दे रहे हो, कोई अन्न का दान दे रहा है, कोई किसी चीज का, कोई वस्त्र का, कोई किसका, जो भी तुम लोग 14 दान देते हो, वो जो दान देते हो जोड़ने के, जोड़ा। इतनी इतनी सी तिल्ली को गुड़, जम के बोलो, जोड़। तो हमें भी शंकर भगवान को कहना है कि जोड़, जोड़। महाराज, शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है, काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से। बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने देना तिल्ली। उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता, अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो, या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो, तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ मार। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे, उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे, जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा, या कोई नस चौक हो गई हो, तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पिसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो प्लास्टिक का डब्बा तो तुम दोगी, हम मना कर देंगे तो भी दोगी, हो तुम्हारा मन पड़े वो दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहे। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते, कि कब मौका मिले और कब में स्मरण कब में। महाराज तो सुंदर बात है महाराज,
कोई बैठकर कथा सुने, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, आपका फर्ज है कि आपके द्वारा उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सनकादि ऋषि भजन कर रहे थे, मैना निकल कर गई, उसके लहंगे की चोट लग गई भगवान सनत कुमार। मैना कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है मैना, धन्या और कला, ये तीन पितरों की तीन बेटियां। वैसे तो पितरों की, पितृलोक में जो पितर रहते हैं उनकी चार बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, और जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी आई थी पीवरी, वो भी कन्या पितर। मैना, धन्या, कला, तीनों की तीनों निवास करती हैं पितृलोक में। बड़ा सुंदर लोक है पितृ, बड़ा कितना सुंदर कहा है महाराज जी। पितृलोक में जो पितृ रहते हैं वो दूसरे लोक में नहीं जाना चाहते। तो पूछा क्यों? कहा महाराज जी हम जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जब जब हमारे कुल का कोई व्यक्ति, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, हमारी 7 पीढ़ी में अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठता है, जितनी देर वो कथा के पंडाल में बैठता है उतनी देर तक भगवान विष्णु पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पितृलोक में बैठते हैं। उतनी देर तक पितृलोक। आप लोग अगर भगवान शंकर की कथा में बैठे हो तो आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर भगवान विष्णु, भगवान शिव बैठकर कथा का रसतत्व श्रवण करते, उतनी देर। इसीलिए तो शायद शास्त्र कहता है कि कथा के पंडाल में जाकर बैठो। सनकादि ऋषि भजन कर रहे थे, मैना निकल कर गई, उसके लहंगे की चोट लग गई भगवान सनत कुमार। कन्या निकल कर गई तो फिर चोट लगी, कला निकल कर गई फिर चोट लगी। सनत कुमार उठकर खड़े हो गए। सनकादि ऋषियों ने कहा मैना, धन्या, कला, तुमने हमारा अपमान करा है, भजन करते समय तुमने विघ्न डाला है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी, तीनों मनुष्य शरीर धारण करोगी, तीनों चरणों में पड़ गई, हमसे गलती होगी, क्षमा करो। सनत कुमारों ने कहा तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जन्म तो लेना पड़ेगा, पर तुम क्षमा मांगी हो, इसलिए तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मीना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। 3 देवियां तुम्हारी गोद में खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी, जगत का। और करा, जगत का कल्याण मेरी देवियों ने करा, माता पार्वती ने भी करा, माता सीता ने भी करा, जगत कल्याण करा। ऐसा नहीं कि नहीं करा। कोई ने एक प्रश्न किया था गुरुदेव, जैसे जगदम्बा दुर्गा भवानी ने महिषासुर को मारा, कईयों को पछाड़ा माता ने, तो सीता जी में इतना बल नहीं था क्या कि वो रावण को मार देते? तुम्हारा क्या विचार है? सारे बोलो तो मार देती ना सीता, इतना तो बल था माता जी में, क्योंकि स्वयं शक्ति का ही स्वरूप थी माता सीता। तो फिर वो रावण उठा के ले गया, सीता जी को रखा, नहीं तो सीता जी चाहती तो यूं ही मार देती रावण को। बिल्कुल सत्य बात। जब जब रावण आता था सीता एक तिनके को उठा लेती थी, मात्र एक छोटा सा। इसका कारण आपको मालूम होगा कि एक बार जब माता सीता विवाह कर जब आई थी ना जानकी जी, तो माता ने कहा कौशल्या जी ने, जाओ बहू तीनों चारों जाओ जरा भोजन बनाओ। चारों भोजन बनाने में लगी। सीता जी ने अपनी पसंद का मीठा भात बनाया। मीठा भात वो बनाते हो अपने, मीठा चावल, केसरिया भात, तो मीठा भात। अब मीठा भात बनाया तो वो दशरथ जी के सामने, और कौशल्या के कई सुमित्रा सब बैठी और दशरथ जी बैठे, सबके सामने भोजन रख दिया। सीता जी ने अपना मीठा भात लाकर दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने सारा भोजन हटा दिया, मीठा भात रखा। इतने में चल गई हवा। हवा चलते से एक तिनका उड़ा, उड़ के दशरथ जी के चावल में गिरा।
दशरथ जी भोजन करने ही वाले थे, सीता जी ने झरोखे में से झांक कर देखा कि मेरे ससुर के भोजन में कचरा पड़ा। अब करूं क्या? पहली बार तो ससुर भोजन करने बैठा, मेरे हाथ का भोजन कर रहा है और चावल में कचरा, क्या कहेंगे ससुर जी? फिर भी सीता जी के मन में आया, अब करा क्या जाए, क्या कर सकते हैं। पर माता सीता ने मन में सोचा, आज अगर पहली बार ससुर को भोजन करा रही और कचरा तिनका उसमें पड़ा, अगर खा लिया ससुर ने तो कहेंगे बताओ बहू ने आज अभी तो शादी हो गया और कचरा खिलाना चालू कर दिया, वैसी बेचारी बहू है तो बदनाम। बढ़िया पर करा क्या जाए। सीता जी घूंघट को ऊंची करी और थोड़ा सा पल्लू लगाकर माता जानकी खिड़की में से खड़ी होकर झरोके में से उस कचरे को देखने लगी। एक टकटकी लगाकर कचरे को देख, जो कचरे को देखा कचरा वहीं पर भस्म हो गया, जल गया। दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने कचरे को आग लगा दी, वह चावल के अंदर। दशरथ जी ने चावल तो खा लिया, मीठा भात, बहू के पास में पहुंच गए। सीता मुझे तुमसे बात करनी है। जानकी मुझे तुमसे बात करना है। सीता जी बोली बोलो पिताजी क्या बात है? मुझे बुलाते में आती? नहीं नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। सब जाओ यहाँ से, सब चलो। दशरथ जी ने कहा जानकी मुझे तुझसे कुछ मांगना। सीता जी कहती हैं पिताजी आज तो प्रथम दिन है, बहू अगर कोई मीठा भात बनाकर खिलाती है तो ससुर उसको कुछ देता है और आप मुझसे मांगना? हाँ बहू मुझे तुझसे कुछ मांगना। पिताजी मुझसे क्या मांगना है आपको? बोलो क्या चाहिए, क्या दूं मैं आपको? बोलिए क्या चाहिए? आज तो आपको देना चाहिए, मुझसे मांग रहे? नहीं नहीं मुझे चाहिए। क्या? दशरथ जी बोले पहले राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी बोली सौगंध की जरूरत नहीं पड़ेगी पिताजी, आप तो बस मांगो कि चाहिए क्या। वचन देती हूँ कि जो मांगोगे वो दूंगी, वचन देती हूँ आपको। दशरथ जी ने कहा वचन देती है तो आज मुझे वचन दे दे, जैसे तूने आज उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देख, वचन दे मुझे। सीता जी ने कहा पिताजी तुम्हें वचन देती हूँ कि किसी दुश्मन को भी नहीं देखूंगी। इसलिए जब जब रावण आता था सीता तिनके को देखती थी कि इसके चक्कर में बचा है बापा, नहीं तो निपटा तो यूं देती तेरे को, बस वो तिनका हाथ में ले ले। अगर ये तिनका मैंने उस दिन नहीं जलाया होता तो आज तो बचा नहीं होता। और तो तिनका सीता जी उठा लेती और देखती रहती, उसी को घुमाती रहती। रावण कई बार कहता फेंक इसको, मुझे देख। सीता जी के देख लूं नहीं तो आफत हो जाए, इसलिए इसको देख लेंगे, नहीं तो तू तो यूं ही निपट जाए, 2 मिनट नहीं लगे। माताओं को कोई साधारण मत समझना रे तुम लोग, इनको भी, ये भी सीता से कम नहीं है। वो तो घर परिवार देखे, इस चक्कर में तुम्हें नहीं देखे। जिस दिन अच्छे से देख लिया नहीं फिर तो वो कक्षा 4 का पाठ याद आ जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो असली बात है, तो वो पाठ याद आ जाएगा। देखे ही नहीं है सीता, देखी चित्तवृत्ति है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपाय। अब जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, घर का माहौल अच्छा ना हो, सास बहू की लड़ाई झगड़ा होता हो, वो लोग काले तिल और हल्दी का उपाय करें। काला तिल और हल्दी 1 लोटे जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें।